स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने दिया नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर, बोले जल्दी जवाब दीजिए। एक और बड़ी अपडेट, नीरज टिकैत के साथ सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली और कारों के साथ गाजीपुर बॉर्डर रवाना हुए किसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी ओवैसी एक हैं, दिग्विजय ने शेयर किया एआईएमआईएम चीफ का फोटो, पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जातियों को साधने में लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आज पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं से चर्चा कर बनाई रणनीति। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन की तरफ से ऑफर। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा आज दे सकते हैं इस्तीफा। सीएम पद के लिए ये नाम रेस में सबसे आगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल में किसकी गाड़ी पर होगी लाल सफेद और नीली बत्ती, परिवहन विभाग ने जारी की सूची, सीएम और गवर्नर बाहर। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान, बोले किसान आंदोलन छत्तीस बिरादरी और सभी धर्मों का, मोदी सरकार को उसके सामने नतमस्तक होना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोबाइल की तरह बदले जाएंगे बिजली कनेक्शन, मोदी सरकार ला रही है नए कानून। एक और बड़ी अपडेट, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद गिरी चट्टान, ढह गए पुल, 9 लोगों की मौत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने दिया नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर, बोले जल्दी जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना के मुद्दे से उबाल आ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जहां पूरी तरह से इसके समर्थन में है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू की हाँ में हाँ मिलाई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल विधायक ने भी अपना पक्ष रखा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के मुद्दे पर पटना की सड़कों पर उतरने के लिए कहा है। दोस्तों बता दें, इस संबंध में समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से रजत विधायक तेज प्रताप ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्वीट पर शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए अगली खबर, नीरज टिकैत के साथ सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली और कारों के साथ गाजीपुर बॉर्डर रवाना हुए किसान। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए पश्चिम यूपी से भाकियू नेता के नेतृत्व में आज किसान ट्रैक्टर यात्रा गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है। दोस्तों बता दें, मेरठ में प्रशासन ने यात्रा को बेगमपुल से वाया कंकर खेड़ा NH 58 से होकर निकलवाने की खूब कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद आज सुबह किसान यात्रा को शहर के अंदर से लेकर दिल्ली रोड होते हुए गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। दोस्तों बता दें, भाकियू अध्यक्ष नीरज टिकैत भी मेरठ से किसानों के साथ काफले में शामिल हुए। इसके बाद प्रतापपुर होते हुए किसान नाचते गाते और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान मेरठ में कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों बता दें, किसान ट्रैक्टर यात्रा का शनिवार रात्रि बहसुमा के राजकीय इंटर कॉलेज में पड़ाव रहा। वहीं आज सुबह भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर किसान दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच कर गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के गौरव टिकैत के नेतृत्व में काफी दूर तक किसानों ने पैदल सफर किया। दोस्तों बता दें, किसान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में वाहनों पर किसान देशभक्ति के नारों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिजनौर से शुरू हुई इस यात्रा में जगह जगह किसान बड़ी संख्या में शामिल होते रहे। इस दौरान भारी पुलिस व्यवस्था की गई थी। चलिए अगली खबर, मोदी ओवैसी एक हैं, दिग्विजय ने शेयर किया एआईएमआईएम चीफ का फोटो, पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि विचारण बिंदु तो है, दोनों की विचारों में समानता तो है। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर पर लिखा हुआ था कि 7 सालों में ओवैसी के घर न सीबीआई की रेड पड़ी, न उसके किसी भाषण पर एक भी एफआईआर हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की तरफ से कई मौकों पर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बताया जा रहा है। बिहार चुनाव में भी जब ओवैसी की पार्टी को सीमांचल के क्षेत्र में सफलता मिली थी, तो उनके ऊपर बीजेपी के जीत में मदद करने का आरोप लगा था। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी तमाम आरोपों का लगातार विरोध करते रहे हैं। गौरतलब है कि पेगासस मामले के बाद से विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी पर लगातार हमला हो रहे हैं।
साथ ही दिग्विजय सिंह भी लगातार एक्टिव रहे हैं। दोस्तों बता दें, संसद में मानसून सत्र के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के साथ देखा गया है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जातियों को साधने में लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पार्टी के 5 बरहमन नेताओं से चर्चा कर बनाई रणनीति। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की हर बड़ी पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में अपनी पहले जैसे पेट बनाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी के 5 दिग्गज बरहमन नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सपा का बरहमन सम्मेलन होगा। दोस्तों बता दें, और इस बरहमन सम्मेलन की शुरुआत मंगल पांडे की जमीन बलिया से होगी। सभी बरहमन नेताओं ने अखिलेश यादव को भगवान परशुराम की प्रतिमा भी भेंट की है। दोस्तों बता दें, विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख का खास फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देनी शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा आज दे सकते हैं इस्तीफा। सीएम पद के लिए ये नाम रेस में सबसे आगे। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी इस पर भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही इसका ऐलान किया गया है। येदियुरप्पा ने कुछ दिन पहले खुद ही संकेत दिए थे कि अब थोड़े समय तक ही वो कर्नाटक के सीएम रहेंगे और पार्टी उनके जो काम सौंपेगी वो उसे निभाएंगे। चलिए अगली खबर, बंगाल में किसकी गाड़ी पर होगी लाल सफेद और नीली बत्ती, परिवहन विभाग ने जारी की सूची। सीएम और गवर्नर बाहर। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों के वाहनों के ऊपर बत्ती लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया है। यानी अब इन लोगों की गाड़ियों पर लाइट नहीं होगी। दोस्तों गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन में शामिल लोगों के अलावा वीआईपी के लिए सभी प्रकार की लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों हालांकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी गाड़ियों में लाइट का उपयोग करना जारी रखा था। राज्य परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए अब इस सूची से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन, 36 बिरादरी और सभी धर्मों का मोदी सरकार को उसके सामने नतमस्तक होना होगा, चौटाला का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कितलाना टोल प्लाजा पर इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन में 36 बिरादरी और सभी धर्मों के किसान मजदूरों ने भाग लेकर जो जन आंदोलन बनाया है उसके सामने मोदी सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और किसानों की मांगे मान्य होंगी। चौटाला ने कहा है कि भाजपा के राज में सभी लोग दुखी हैं। उन्होंने सत्ता माने के लिए जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किया। 5 वर्ष तक इंतजार नहीं किया जा सकता। जनता के आक्रोश से सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मची और ये हरियाणा और देश की सरकार अल्पमत में आएगी। मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं हरियाणा में, तो बिल्कुल संभव होगा।